दोस्तों, आपका स्वागत है 4 PM मिडिल ईस्ट के इस बेहतरीन मंच पर, जहां हम आपको यूएई की हर खबरों से रूबरू करवाएंगे। यूएई की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहां की सरकार ने इस देश को बेहतरीन बनाने में क्या कदम उठाए हैं, उससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे दुबई शहर और वहां की सरकार की। जी हाँ, दुबई सरकार की नवीनतम पहलों पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दुबई शहर की प्रगति, वहां की खूबसूरती और तरक्की, इन सब से रूबरू करवाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं दुबई में हाल ही में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं और सेवाओं के बारे में। सबसे पहले, दुनिया का सबसे बड़ा वीजा आवेदन केंद्र। दुबई के वाफी क्षेत्र में बीएफएस ग्लोबल ने दुनिया का सबसे बड़ा वीजा आवेदन केंद्र स्थापित किया है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 10,000 वीजा अनुरोधों को संसाधित करती है। ये केंद्र 1,50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और 25 देशों के प्रशिक्षित पेशेवरों को रोजगार भी देता है, जो वैश्विक गतिशीलता को समर्थन देने और वीजा सेवाओं को अधिक कुशल बनाने का उद्देश्य रखता है। सीधे आपके निवास तक बैगेज डिलीवरी कैसे होती है? बैगेज डिलीवरी सेवा के बारे में चलिए आपको समझाते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि DXB ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत यात्री अपने सामान को सीधे अपने घर या होटल तक पहुंचवा सकते हैं, जिससे उन्हें बैगेज क्लेम पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सेवा डिनाटा समूह की एक शाखा मेहरबा द्वारा प्रदान की जा रही है और DUBZ नामक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दी है, जिसमें एक नया 128 अरब AED और 34.85 बिलियन USD यात्री टर्मिनल बनाया जाएगा। ये विस्तार के बाद ये हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा, जिसकी क्षमता 260 मिलियन यात्रियों की होगी। ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टावर की घोषणा। दुबई में एक नया 80 मंजिला ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टावर बनाने की योजना की घोषणा भी की गई है, जो 2031 तक पूरा भी हो जाएगा। इस परियोजना में लग्जरी निवास, दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर पुल और स्काई पुल वाले पेंट हाउस भी शामिल होंगे। ये परियोजना क्रिप्टो समझदार खरीदारों को लक्षित कर रही है। दुबई पुलिस की नई जोनिंग रणनीति पर भी बात करते हैं। दुबई पुलिस ने शहर को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित करने की नई रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा कवरेज में सुधार, आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को तेज करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। इस पहल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का उपयोग भी शामिल है। तो आखिरकार ये सभी पहलू ये दर्शाते हैं कि दुबई वर्तमान से भी आगे उठकर कैसे भविष्य से बातें करता है, कैसे भविष्य को सुधारने की कोशिश करता है, कैसे वहां की सरकार दुबई को बेहतरीन बनाने में लगी है। और केवल दुबई को ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को बेहतरीन बनाने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा था, अब वो साकार होता दिखाई भी दे रहा है। और सरकार की इन्हीं उपलब्धियों के साथ साथ हम आपको सरकार की कमजोरियों से भी रूबरू करवाएंगे। जमीन से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, जो केवल सच दिखाए और सच बताए। तो बने रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट के साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल। नमस्कार।